उत्तर भारत के पहाड़ों की तलहटी में बसा था एक सूना गांव पालायनपुर। वहां की जिंदगी धीरे धीरे गुजरती थी, लेकिन इस गांव की एक अजीब परंपरा थी। कोई भी नवविवाहित बेटी अगर मायके लौटती तो वह कभी दोबारा वैसी नहीं रहती थी। गांव के लोग कहते थे, सूरज ढलने के बाद शहर से गांव तक आने वाला रास्ता, वो रास्ता किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। रूपाली थी पलायनपुर की चहेती, पढ़ी लिखी, मुस्कुराती हुई लड़की। हाल में उसकी शादी हुई थी और तीज के मौके पर वह मायके आने वाली थी। मां ने उसके लिए झूला बांधा, पिता ने खीर बनाई और भाई सूरज दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन शाम होते होते ड्राइवर का फोन आया। मैडम जी गाड़ी से उतर गई थीं, कह रही थीं कुछ पैदल चलना है, गांव बस आने ही वाला है। उसके बाद रूपाली का फोन बंद, कोई खबर नहीं, कोई हलचल नहीं। घर में रात उतर गई। 12 बजे गहरे अंधेरे में पुराने कुएं की ओर से बाल्टी खींचने की आवाज आने लगी। सूरज ने देखा दरवाजा अपने आप खुला पड़ा था। सारा घर ठिठक गया। तभी रूपाली की हल्की सी आवाज आई, मां दरवाजा खोलो, बहुत थक गई हूं। मां भागती हुई आई और अपनी बेटी को गले लगा लिया। लेकिन किसी ने एक बात नहीं देखी, रूपाली के पीछे कोई परछाई नहीं थी। अगले दिन गांव के लोग उसे देखने आए और सबसे बुजुर्ग तिवारी बाबा बोले, जिसने भी रात को लौट कर आते देखा है वो बदल जाता है। रूपाली शांत थी, हर वक्त गुमसुम, खाना नहीं खाती, बस कच्ची दाल और भात मांगती। रात में कुएं के पास बैठ बुदबुदाती रहती, जैसे किसी दूसरी भाषा में बात कर रही हो। एक अजीब बात और हुई, जब सूरज ने सेल्फी लेने की कोशिश की, कैमरे में उसकी जगह बस एक धुंधली परछाई थी। उस शाम सूरज गांव के बुजुर्गों के पास गया। तब एक पुराने इतिहास का सच सामने आया। 100 साल पहले इसी गांव के पास दहेज के कारण एक लड़की रुपया को मायके लौटते वक्त कुएं में फेंक दिया गया था। वह आग से जली हुई मिली थी। तब से जो भी नवविवाहित लड़की मायके लौटने की कोशिश करता, उसके साथ अजीब हादसा जरूर होता। तीसरी रात बिजली चली गई। सूरज की नींद टूटी। देखा रूपाली बिस्तर पर नहीं थी। वह बाहर भागा और देखा कुएं के पास मां खड़ी थी, आंखें बंद, हाथ फैले हुए, और रूपाली आंखों से खून बहाते धीरे धीरे बोल रही थी, जो उजियारा छीनो उसे अंधेरे में लौटाओ। अगली सुबह मां और रूपाली दोनों गायब थीं। कुएं को गांव ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव में हर अमावस्या पर कुएं के पास कोई बुदबुदाहट और एक डरावनी हंसी सुनाई देने लगी, जो बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। कहते हैं कुछ रास्ते मंजिल के लिए नहीं, वापसी के लिए बने होते हैं। पलायनपुर में आज भी जो लौटता है वो वैसा रह नहीं सकता।